Hey, what's up guys? This is me रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज हम सीखने वाले हैं बैक फ्लिप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ दो ऐसे मेथड जिनसे आप बैक फ्लिप ईजिली सीख सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हेल्प के साथ बैक फ्लिप एंड सेकेंड मेथड है विदाउट हेल्प। तो गाइज दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से देखें जिससे आपको बैक फ्लिप सीखने में आसानी होगी। हेल्प के साथ बनाने में मेरा साथ दे रही हैं प्रिया एंड शौर्य। सो गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। ओके गाइज, फर्स्ट स्टेप में हम सीखने वाले हैं बैक रोल एंड लाइन टक। इससे आपको बैक फ्लिप हवा में रोटेशन करने में आसानी होगी। काफ़ी बेसिक स्टेप है, ये ड्रिल है बेसिक। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले बैक रोल, रेडी अप। ओके, इस तरह से दोनों नी को छोटा पोर्शन करके आपने रोलिंग करना है। शुरू। ओके, सेकेंड, इसी में आपने सेकेंड जो एक्सरसाइज करनी है लाइन टक पोर्शन। इस तरह से जितना स्पीड से हो सकता है नी को आपने चेस्ट के पास क्लोज करना है। ध्यान से देखें। शुरू। 1 2 3 4 थम। ओके, इसमें आपने बहुत ही स्पीड के साथ दोनों नी को आपने चेस्ट के पास क्लोज करना है और हाथों को पकड़ के छोड़ना है। इससे आपको बैक फ्लिप जो रोटेशन है उसको स्पीड करने में आसानी होगी। ओके गाइस, जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम इम्प्रूव करेंगे अपनी जंपिंग पावर एंड रोटेशन। ध्यान से देखें। इस तरह से आपने सबसे पहले दोनों हाथों से स्विंग करना है, सीधे बॉडी को ऊपर अप। ओके, रेडी अप। दोनों हाथों का स्विंग इम्प्रूव करेंगे एंड रेडी अप। जंपिंग पावर। इसी में आपने सेकंड जो एक्सरसाइज करना है वो टक करना है जंप करने के बाद। ध्यान से देखें। रेडी अप। ओके, जितना हो सकता है ऊपर जंप लेना है आपने एंड नी को दोनों नी को चेस्ट के पास क्लोज करना है। ध्यान से देखें। ओके, रेडी अप। ओके गाइज, इन एक्सरसाइजों को आपने कम से कम 2 से 3 वीक तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ये काफ़ी बेसिक स्टेप्स हैं, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एडवांस लेवल में मूव करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में क्या क्या सीखेंगे हम। ओके गाइज, जो थर्ड स्टेप है उसमें हम सीखने वाले हैं हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन विद हेल्प। तो ध्यान से देखें, हेल्प के साथ किस तरह सीखना है। इस तरह से आप कमर को पकड़ लें और अपने शोल्डर में हाफ रोटेशन लेके आएँ। ओके, बॉडी को पूरा टक, दोनों नी को टक करते हुए आपने शोल्डर में लेना है अगर आपके पास पार्टनर है तो। इस तरह से फुल स्पीड। रेडी, हाथों का स्विंग पूरा, हाथों का स्विंग पूरा एंड उसके बाद पूरा ऊपर टक जंप करना है। रेडी अप। ओके, इस तरह से कंप्लीट करके इसी स्टेप में आपने रोटेशन करवाना है पूरा हेल्प के साथ। तो ध्यान से देखें। फुल रोटेशन, रेडी अप। ओके, इस तरह से आपने पूरा रोटेशन करवाना है अपने पार्टनर को। ध्यान से देखें, यहाँ पर छोड़ना नहीं आपने। ओके, इस तरह से आपने अपने पार्टनर को पूरा शोल्डर के ऊपर से रोटेशन कराना है। एकदम से ना छोड़ें, धीरे धीरे आप जब उसका रोटेशन अच्छा हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपने उसको एक बार टक करके छोड़ देना है। ध्यान से देखें पूरा। रेडी अप। ओके, इस तरह से आप उसको रोटेशन करा के छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद ही आपने इस तरह से कार्रवाई करनी है। तो बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम करेंगे बैक समरसॉल्ट प्रैक्टिस विद हेल्प और थोड़ी सी हाइट ले लेंगे ताकि आपको रोटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, स्पेस मिल जाए और आप आसानी से लैंडिंग हो जाए। तो ध्यान से देखें, इस तरह से हेल्प देंगे। अभी यहाँ पर अपने पार्टनर को कमर में हाथ लगाना है एंड दोनों हाथों से रोटेशन करवा के कंप्लीट करवाना है उसको। रेडी अप। दोनों हाथों का स्विंग अप। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने पूरा जंप लेना है, पूरा हाथों का स्विंग लेना है, उसके बाद रोटेशन कंप्लीट करना है। पूरा हाथों का स्विंग। रेडी अप। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी आपने हेल्प देनी है अपने पार्टनर को ताकि रोटेशन स्पीड से हो जाए। स्टार्टिंग में आपका उतना जंपिंग पावर नहीं होता है और रोटेशन स्पीड से नहीं होता है, तो आपने हेल्प के साथ करवाना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद आपका पार्टनर अपने आप करने लग जाएगा। तो ध्यान से देखें। रेडी, इस तरह से हाइट से अप, स्पीड। ओके, इस तरह से यहाँ पर इस स्टेप में आपने कॉन्फिडेंट होने के बाद उसके बाद आप फाइनली सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सेल्फ भी आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग पिट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हार्ड सरफेस में प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यू हाइट से प्रैक्टिस करें जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। रेडी अप।
ओके गाइज, बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप में सेल्फ करना है, लेकिन आप इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पिट ले सकते हैं पहले स्टार्टिंग में, ताकि कोई आपको इंजरी ना हो। तो ध्यान से देखें, रेडी अब। ओके, इस तरह से आप सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके बॉडी की रोटेशन इंप्रूव होगी, जंपिंग पावर इंप्रूव होगी, तो आप अपने आप कहीं भी मार सकते हैं फिर। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको इंजरी हो सकती है, ये काफ़ी डेंजर मूव है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको सेल्फ करने लग जाएंगे धीरे धीरे। आपने देखा, प्रिया ने एग्जाम्पल के साथ दिखाया आपको मैंने किस तरह से उसने इम्प्रूव किया, तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज, बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड में हम बिना पार्टनर के, विदाउट हेल्प किस तरह से सीख सकते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको बैक हैंडस्प्रिंग अच्छे से आना चाहिए गाइज। आपका बैक हैंडस्प्रिंग का जो लेवल है मिनिमम इतना होना चाहिए, ध्यान से देखें। ये इतना आपका बैक हैंडस्प्रिंग का लेवल होना चाहिए। उसको हम फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, आपकी जंपिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे। ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप लेना है और हाथों का स्विंग एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाथों को सिर्फ टच करके आपने बैक हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करना है फर्स्ट स्टेप में। ध्यान से देखें, रेडी अप। ओके, यहाँ पर मैं इम्प्रूव करने को बोल रहा हूँ आपको। जंपिंग पावर आपकी यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप लेना है और हाथ को कम से कम ज़मीन को टच करें और पैरों में ही आपने लैंडिंग करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, दोबारा रेडी अप। ओके गाइस, जब आपका इतना स्पीड आ जाता है तो हम सेकेंड मूवमेंट, जो सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ओके गाइस, देखा आपने, इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप लेके हम सेकेंड स्टेप में हाइट के साथ बिना हाथ को टच करें। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका हाथ टच हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्विंग लेना है, एक्स्ट्रा जंप लेना है और हाथ को कम से कम ज़मीन में टच करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, रेडी अप। सो गाइज, यहाँ पर इस लेवल में आने के बाद आपने थर्ड स्टेप में मूव करना है गाइज। जो अगर आपका जंपिंग पावर इतना आ जाता है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम थोड़ा सा स्विंग लेके करने की कोशिश करेंगे। स्विंग लेके हम इस तरह से कर सकते हैं गाइज। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप लेके करने की कोशिश करेंगे। रेडी अप। इस तरह से गाइस थर्ड स्टेप में आप या तो एक बैक फ्लिप मारने के बाद कर सकते हैं। सो गाइस, ओके गाइज, इस तरह से आपका जंपिंग पावर आने के बाद हम बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, क्लीन आपने पीछे बैक हैंडस्प्रिंग करने के बाद हाथों को टच करे बिना आपने लैंडिंग करना है पैरों में। ध्यान से देखें, इस तरह से आपका मूवमेंट बैक हैंडस्प्रिंग की तरह होगा, जिससे कि आपको अगर आपका मिस बैलेंस हो, मिस जंप हो, तो आपको कोई इंजरी ना हो। इसलिए आपने पहले पूरा स्विंग लेना है बैक हैंडस्प्रिंग की तरह, उसके बाद आपने कंप्लीट बैक फ्लिप करना है। ध्यान से देखें, रेडी, इस तरह से। सो गाइज, इस तरह से देखना है आपने, ज़मीन में बिना हाथ लगाए कंप्लीट करना है। इससे आपके दो चीज़ इंप्रूव होंगी गाइज यहाँ पर। एक तो आपके हाथों का स्विंग और उसके बाद जंपिंग पावर। ओके गाइज, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि अगर आपका मिस जंप हो जाता है बाय द वे, तो आपको कोई इंजरी ना हो, आपके हाथ लग जाए और आपको कोई इंजरी ना हो। तो कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है, इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, रेडी अप। ओके गाइज, जो फिफ्थ स्टेप में है वो आपने करना है बैक हैंडस्प्रिंग करके बैक समरसॉल्ट की कार्रवाई करनी है। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको जो बैक हैंडस्प्रिंग का स्विंग मिलेगा, उसी से आपने बैक फ्लिप को कंप्लीट करना है। रेडी अप। सो गाइज, इस तरह से आपने फिफ्थ स्टेप में अपने बैक फ्लिप को इम्प्रूव करना है। बैक हैंडस्प्रिंग का स्विंग लेना है, या फिर आप इस तरह से कट करके भी ले सकते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह से भी आप स्विंग लेके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका फियर हट जाएगा, जो कि आपको बैक हैंडस्प्रिंग करते समय लगता है, उसके बाद आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बैक फ्लिप को, जो कि फाइनल स्टेप होगा हमारा। ओके गाइज,
यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी आपका डर जो है आपका हट गया है। आपको जो फियर होता है बैक हैंडस्प्रिंग करते समय, बैक फ्लिप करते समय, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने फ्री स्टाइल बैक फ्लिप कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, फ्री स्टाइल जो 6 फाइनल स्टेप है उसमें हम किस तरह से बैक फ्लिप करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे आपने हाइट को इम्प्रूव करना है। अब इस तरह से रेडी, पूरा टक, फ्री स्टाइल जंप, दोनों हाथों का स्विंग, रेडी। इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अब जब आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइस तो आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। आपका जो डर है वो हट जाएगा और इजीली कर सकते हैं। फाइनल देखें, रेडी, अब। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने भाई लोगों को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत सारे लोग सीख सकते हैं गाइस। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए गाइस। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा गाइस। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।